अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले नवीन जयहिंद एक बार फिर सावन के महीने में हरिद्वार से रोहतक के लिए कांवड़ यात्रा लेकर निकले और हरियाणा और देश के युवाओं को नशे के साथ साथ अपराध से दूर रखने की मन्नत मांग रहे हैं। सोनीपत के बहालगढ़ चौक पर पहुंचे नवीन जयहिंद ने कहा कि ओलंपिक शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी की थी कि मनु भाकर देश के लिए मेडल लेकर आएगी और मैं एक बार फिर भविष्यवाणी करता हूं कि मनु तीसरा मेडल और जीतेगी तो विनेश फोगाट भी मेडल लेकर आएगी। लेकिन कुश्ती के साथ साथ जब तक किसी भी खेल की बागडोर राजनेताओं के हाथ में रहेगी वो खेल को खराब जरूर करेगी। वहीं जयहिंद आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल पर बचते हुए नजर आए। देखो, ये कांवड़ जो यात्रा है ये हरियाणा के युवाओं के लिए उनके जगाने के लिए है कि नशे के खिलाफ और अपराध के खिलाफ और भाईचारे के साथ छत्तीस बिरादरी के। इसका मकसद यही है कि नौजवानों को ये बताना, जागरूक करना कि नशा नहीं करना है, अपराध नहीं करना है। आपकी शादी हो ना हो, रोज़गार नौकरी मिले ना मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपराध और नशा नहीं करना जो हमारे सामाजिक रूप से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भोलेनाथ की कांवड़ लेके आए हैं। भोलेनाथ ये संदेश देते हैं सबका भला हो, हम तो यही कह रहे हैं। और ये जो लोग जातियों की बात करते हैं उसको भी भोलेनाथ के, क्योंकि हम सब भोले के भगत हैं, यहाँ कोई जाति अक्षत्र वगैरह कुछ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जितने भी भोले के भगत हैं करोड़ों की संख्या में, जो लोग भोले के भक्तों को, कावड़ियों को हुड़दंगी बताते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि करोड़ों लोग कावड़ लेके आते हैं। अगर कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो इसका मतलब कावड़ियों को जो टारगेट किया जाता है भोले के भक्तों को, वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत डिसिप्लिन से, बहुत ही अनुशासन तरीके से आए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सबके बस की बात नहीं है, भोला सबको नहीं बुलाता है। और कावड़ जो लेके आते हैं वो सब, एक बात मैं और बताऊँगा आपको कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइक की बहुत आवाज़ आती है साइलेंसर की, साइलेंसर हटा लेते हैं। वो इसलिए साइलेंसर हटाते हैं कि जब वो कूदते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, स्पाटे लगाते हैं तो उनके पैर जल जाते हैं जब वो वहाँ पे रखते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों को लेके भोले के भक्तों के ऊपर सवाल उठाना भी ठीक नहीं है। और मैंने तो सबको चैलेंज किया था, सारे नेताओं को, हर पार्टी का किसी में दम है तो लेके आओ कावड़े, पता चलेगा। अब ये अभी वीडियो आई है कि नहीं, फोटो मुझे नहीं पता, कावड़ियों के साथ भागते हुए 20 मीटर का, नेताओं के अभी आ जाएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ को यही कह रहा हूँ, भोलेनाथ सबका भला करें। आपने कहा इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सरकारों की बात कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी शादी हो ना हो, नौकरी मिले ना हो, लेकिन शादी की तो मेरा तो ब्याह होया था, मैं तो भोले की पूजा कर रहा था, भाई मेरा तो ब्याह होया था। रिसेंडर है मेरे पास साथी, अगर मैं तो पिछले 4 बार ये तो सार्वजनिक लेके आ चुका हूँ, कावड़ हर मुद्दे के लेके आए हैं हम तो कई साथियों की शादी नहीं हो रही थी, सबकी शादी भी हो रही है, तो भोलेनाथ से शादी तो कराओ भाई साहब। अब विपक्ष लगातार सरकार पर घेराबंदी कर रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये कावड़ लेके आए हैं हम, जो ओलंपिक में खिलाड़ी जा रहे हैं वो मेडल लेकर, और मैं आपके सामने ये घोषणा कर रहा हूँ, मैंने पहले भी की थी। जैसे अपने 2 मेडल आए हैं, अभी 3 मेडल आ गए हैं, और मनु भाकर जिसने 2 मेडल देश में इतिहास बनाया है, वो तीसरा भी मेडल लेके आएगी, मेरी भविष्यवाणी है। और 90%, 99 मानो, क्योंकि मैंने जब ये पहला लेके आई और दूसरा लेके आई तब भी मैंने पहले कह दिया था अब ये छोरी लेकर आओगी, और मैं तो उसने गा भी दान करूँगा। और यहाँ पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, यार कुछ पक्ष विपक्ष कोई सौदा नहीं। सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि हरियाणा के पहलवानों का दबदबा है, वो पिछले कई ओलंपिक में है वो रहा था, लेकिन अब की बार हरियाणा के पहलवान ओलंपिक पर अच्छा नहीं कर पाए। ब्रजभूषण शरण पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि इस तरह के। देखो, कोई भी चीज़ है, चाहे खेल हैं, अगर राजनीति घुसेगी ना, अब सारे नेता ही तो बैठे हैं, कुछ जिसकी भी फेडरेशन है, चाहे उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं खेला हो लेकिन वो अध्यक्ष बना हुआ है, चाहे जिस तरह हल्ला डुल्ला भी नहीं जाता हो वो बैठा है बड़े बड़े पदों पे। तो ये खेलों में राजनीति आएगी तो खिलाड़ियों का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला। कहाँ कब निकले थे, कहाँ जल चढ़ाएंगे? यह अब हरिद्वार से निकले थे हम, तो ऋषिकेश घूम के आए, हरिद्वार वहाँ गंगा जी में डुबकी लगा गई है, गंगा माँ सबके पाप धोए, थोड़े का पाप हमने भी कर रखे, हमारे भी धो देगी का पाप। कावड़ लेके आए हो तो अब की बार विधानसभा में सरकार किसकी बनेगी? मैं यह बात है अभी बताना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। राजनीति करना
बाकी भोलेनाथ बता देंगे कल जब जल चढ़ा। सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर परचम लहराएगी या फिर विपक्ष सत्ता में आ सकता यार है? मैं तो दोनों के साथ 10-10 साल लड़ा हूँ, मेरे तो दोनों दुश्मन है, मेरा तो कोई साथी है नहीं इनमें से। हम तो जनता की लड़ाई लड़ाए और जनता के लिए मैंने कहा तो था राज्यसभा के लिए कोई पहलवान हो तो लंगोटी में पूरे को घुमा गया पूरे हरियाणा में संघर्ष के दंगल में, किसी की हिम्मत ना हुई किसी पार्टी वाले की। क्या नवीन जय हिंद लोग विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे या फिर संघर्ष करते हुए एक बार फिर नजर आएंगे सड़कों पर? कोई नहीं आता भगत सिंह भी नहीं चलेगी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के मेरा मारा भी नहीं हो हरियाणा जाए की भाईचारा और भोलेनाथ बताओगा मैं कैसे हूँ। अच्छा, अभी हरियाणा की पूरी जनता है वो जानना चाहती है नवीन जैन का अगला स्टेप है वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होने वाला है? ये तो जनता है बताओगी, हम तो क्या बता सके, भाईचारा या बताओगा राज्यसभा की भोलेनाथ। तैयारी में लगे हुए हैं। राज्यसभा की मतलब हूँ मैं ही, भोलेनाथ ने कही है, भोलेनाथ ने ये कही है अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर था हमने पूछी थी माँ भोलेनाथ कोई शासन नहीं पड़ रहा, तो भोलेनाथ ने कहा सब जाकर मिल सबसे जाकर टाइम ले पहले जितने भी नेता पक्ष के विपक्ष के, और उसके बाद फिर जनता तो जाकर पूछिए। बीजेपी ने बजट पेश किया है तो राम राम ठीक हो? किसान लगातार कह रहे हैं कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं मिला। हाँ, हरियाणा और पंजाब को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष आरोप लगा रहा है, किसान आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन तो होना चाहिए, मैं तो सारे आंदोलन चाहती हूँ, जो भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका होता है उसमें आंदोलन करने चाहिए, और जिंदा लोगों की निशानी होता है आंदोलन। और वो किसान सरकार के साथ बैठ के बात कर ले, मैं उन किसानों की बात करूँ जो जेन्युइन लड़ रहे हैं, जो अलग अलग बैटिंग कर रहे हैं, किसी की पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है, कोई किसी के लिए बैटिंग कर रहा है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आंदोलन होते रहने चाहिए, वही जिंदा लोगों की तो निशानी वही है।